पूर्वोत्तर के 3 राज्य मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड के विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी ने एक बार फिर जबरदस्त वापसी की है। वहीं मेघालय में पेंच फंसता जरूर दिखाई पड़ा, लेकिन हाँ, मुकाबला बेहद रोमांचक था। यहां हुए रोमांचक मुकाबले में किसी भी पार्टी को खास बहुमत नहीं मिला, लेकिन फिर भी मेघालय में दीदी की शानदार एंट्री से न केवल कांग्रेस की बल्कि भाजपा की भी मुश्किलें बढ़ती दिखाई पड़ी। यानी इन दोनों का खेल बिगाड़ दिया है ममता दीदी ने। 60 सीटों वाली विधानसभा में 59 सीटों पर चुनाव हुए थे। एक सीट पर प्रत्याशी की मौत के बाद चुनाव रद्द कर दिया गया था। राज्य के नतीजों ने सभी को हैरान कर दिया, चौंका दिया। किसके खाते में कितनी सीटें आई मेघालय में, ये हम आपको बताते हैं अपनी इस रिपोर्ट में, और कैसे ममता बनर्जी ने कांग्रेस और भाजपा दोनों का खेल बिगाड़ दिया है, ये भी आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। मेघालय में एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और 24 सीटें जीतकर 2 पर बढ़त बनाए हुए है। दूसरे नंबर पर यूडीपी रही, जिसने 11 सीटें जीती। वहीं बीजेपी ने 3 और टीएमसी ने 5। कांग्रेस ने 5 सीटें अपनी झोली में कमाई। 2 निर्दलीय विधायक भी यहां चुने गए। एचएस, पीडीपी और पीडीएस ने 2-2 सीटों पर जबरदस्त जीत हासिल की। वहीं वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी के 4 विधायकों ने भी फतेह हासिल की। खास बात यह रही कि इस बार बीजेपी ने राज्य की सभी सीटों पर चुनाव लड़ा और लगातार सत्तारूढ़ एनपीपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उस पर निशाना साधती रही। इतनी जद्दोजहद के बाद भी पार्टी सिर्फ 3 सीटों पर ही जीत पाई। अब समझिए कि साल 2018 में आंकड़ा क्या था। 2018 में एनपीपी 52 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 19 सीटों पर उसे जीत मिली थी। कांग्रेस 60 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 21 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई थी। बीजेपी ने 2018 में 47 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और 2 सीटें ही बीजेपी की झोली में आई थी। टीएमसी 8 सीटों पर लड़ी और एक भी सीट नहीं निकाल पाई थी। उस वक्त टीएमसी की एंट्री थी पूर्वोत्तर के इस राज्य में। वहीं यूडीपी 35 सीटों पर लड़ी और 6 सीटें जीती थी। एनसीपी ने 21 सीटों पर चुनाव लड़ा था और इनके हिस्से मात्र 1 सीट आई थी। एचएसपीडीपी ने 13 सीटों पर चुनाव लड़ा और 2 सीटें जीती। वहीं पीडीएफ ने 26 सीटों पर चुनाव लड़कर 4 सीटें अपने हिस्से में की थी। यानी उस वक्त टीएमसी ने जो शुरुआत की थी उसका रंग इस चुनाव में देखने मिला। 5 साल जबरदस्त मेहनत टीएमसी ने की है। अब आपको बताते हैं कि इन 5 सालों में दरअसल ऐसा क्या हुआ कि टीएमसी को इतना फायदा हुआ। कांग्रेस के विधायकों के दल बदल ने सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को पहुंचाया तो वो पार्टी थी टीएमसी। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और इस बार ये लग रहा था कि वो ज्यादा सीटें जीतेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिछले चुनाव में टीएमसी की एक भी सीट नहीं थी और कांग्रेस के पास 21 सीटें थी, लेकिन एनपीपी ने भाजपा और दूसरे दलों के साथ सरकार बना ली। इसके बाद साल 2021 में कांग्रेस के 21 में से 12 विधायक टीएमसी में चले गए और यहीं से ममता की मजबूती का खेल शुरू हुआ, जिसके बाद ममता की पार्टी ने वहां अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी। अब समझिए कि आंकड़ों का गणित क्या कहता है, कैसे ममता दीदी मजबूत होती जा रही हैं। दरअसल पिछली बार मेघालय में बीजेपी कोनराड संगम्मा के नेतृत्व वाली सरकार में भागीदारी थी, लेकिन चुनाव से पहले उसने ये गठबंधन तोड़ लिया। पार्टी को उम्मीद थी कि विधानसभा में उसकी ताकत बढ़ेगी और विधायकों की संख्या में भी वृद्धि होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पिछले चुनाव के बाद राज्य में त्रिशंकु विधानसभा बन गई और इस बार भी इसी तरह के समीकरण निकलकर सामने आए। इस बार के मतदान के बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए बीजेपी के रणनीतिकार और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कोनराड संगम्मा से मुलाकात की और संकेत दिया था कि दोनों दल फिर एक साथ आएंगे, फिर एक साथ काम करेंगे, पर चुनाव से पहले ऐसा नहीं दिखाई पड़ा। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने गृहमंत्री अमित शाह से फोन पर भी बातचीत की थी, ये भी खबरें आई थी। नई सरकार के गठन के लिए बीजेपी से सपोर्ट भी मांगा है। अभी ये खबर लगातार चर्चा का विषय है। इस बात की जानकारी असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर दी है। इस घटनाक्रम से साफ हो गया है कि सरकार बनाने के लिए गठबंधन की सरकार ही विकल्प होगी। लेकिन जिस तरीके से मेघालय में ममता बनर्जी बढ़ती दिखाई पड़ रही हैं, ऐसा लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पूर्वोत्तर में ममता दीदी की पैठ जबरदस्त दिखाई पड़ेगी और जिसका फायदा निश्चित तौर पर अगर ये महागठबंधन साथ आते हैं तो इन्हें मिलेगा और इसका नुकसान होगा भाजपा को। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।